हर सच अंजाम तक। देश में क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद है, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस नहीं लड़ना चाहता था। एक नहीं 10 जजों ने अतीक का केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। इलाहाबाद और पूर्वांचल में ठेका खनन, पट्टे और जमीन माफिया के कैरेक्टर का फॉल्टेल बन गया था अतीक अहमद। 10 अगस्त 1962 में इलाहाबाद के चकिया में तांगे वाले के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया था अतीक अहमद, जिसको बचपन से पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वह हाई स्कूल में फेल हो गया था। अतीक के पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक के पिता और अतीक को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और उसके बाद उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी, जिससे भी उगाही करते होती थी। इतना बताया जाता था कि अतीक अहमद फिरोज तांगे वाले का लड़का है, फिर सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता था। 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ, और वो भी हत्या का। साल 1979 में 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक का शगल बन गया और अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताबें भरती जा रही थी। अतीक कैसे माफिया बना और कैसे फला फूला, यह जानना बेहद दिलचस्प है। कभी इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब अतीक की उम्र यही कोई 20 या 22 साल की थी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को ख़त्म करना चाहती थी, इसीलिए अतीक को सियासी और पुलिसिया दोनों से एक शय मिली। साल 1886 आते आते अतीक गैंग खूंखार हो चुका था, चांद बाबा की गैंग से भी ज़्यादा खूंखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से अचानक फोन आया और पुलिस अतीक अहमद को घर तक छोड़ गई। अतीक ने चांद बाबा के गैंग को एक एक करके खत्म कर दिया। साल 1987 आते आते अतीक को पता चल चुका था, जुर्म की बादशाहत बरकरार रहती है तो राजनीति की छाव में जाना ही पड़ेगा। अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत से वह क्या क्या कर सकता है। इसीलिए 1989 में उसके इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन बैठा। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि उसके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। अतीक 1991 में फिर से इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव जीत गया। फिर 1992 में जब पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। यानी 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद में कई मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामला इलाहाबाद में दर्ज हुआ। उसके जुर्म किस्सा उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार तक चला गया। बिहार में भी अतीक के खिलाफ हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के मामले दर्ज हुए। साल 1996 में समाजवादी पार्टी ने अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव के बाद अतीक के बाहुबल में बहुत ज्यादा इजाफा होता था। 1999 में अतीक ने दल बदला और अपने दल में शामिल हो गया। फिर वह 5वीं बार विधायक बना। महंगी लग्जरी गाड़ियां और इंपोर्ट हथियार अतीक अहमद के सबसे बड़े शौक बन गए थे। 2004 में अतीक ने फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और सांसद चुना गया। फिर अपनी विधानसभा सीट इलाहाबाद पश्चिम से उसने अपने भाई को चुनाव में उतारा, लेकिन उसका भाई चुनाव हार गया। 400 वोटों से जीतकर विधायक बने सपा के राजू पाल। राजू कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से बौखला गया। उसने 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को 19 गोलियों से भून डाला। इसके बाद से ही अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक भाई इलाहाबाद पश्चिमी सीट से फिर हार गया। समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक गैंग ने 227 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। चुन चुन के सबको पकड़ा जाने लगा। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए। 2 महीने भीतर अतीक पर इलाहाबाद ने 9, कौशाम्बी और चित्रकूट ने एक मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंग गिरा दी गई। अलीना सिटी को इलीगल सिटी घोषित कर दिया गया। सब प्रॉपर्टी या तो गिर गई या जब्त कर ली गई। सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में
लुक आउट नोटिस जारी हुआ। अतीक दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 2012 में अपना दल से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट ने 10 जजों ने उसका मामला सुनने से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज तैयार हुए और अतीक को बेल मिल गई। अतीक इलाहाबाद की पश्चिम सीट से फिर पूजा पाल के खिलाफ मैदान में उतर गए, लेकिन उन्हें हार मिल गई। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया तो खुशी के मारे 500 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर आया, कानपुर पहुंच गया। अतीक खुद 8 करोड़ की हमर से रवाना था। 14 सितंबर 2016 को अतीक और उसके गुर्गे पर इलाहाबाद की आर्ट्स कॉलेज में तोड़फोड़ मारपीट का मामला दर्ज हुआ। कहते हैं ना कि पाप की कहानी का अंत एक न एक दिन जरूर आता है। 2017 में योगी सरकार आई और उसने ताबड़तोड़ अतीक की सभी फाइलें खुलवाई। अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई और अतीक की लंका की बर्बादी योगी ने अपने हाथों से लिख डाली। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद की जमानत रद्द कर दी और उसके बुरे दिन शुरू हो गए। तब से लेकर अब तक अतीक अहमद जेल में बंद है और उसकी संपत्ति खाक में मिल रही है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में 13 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और इनके मुख्य शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एचटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया था और तभी अतीक अहमद को बरेली जेल से प्रयागराज की धूमनगंज थाने में लाया गया था। असद की मौत के महज 2 दिन बाद 15 अप्रैल को अतीक अहमद की तबीयत खराब होने के कारण उसको अस्पताल ले जाते हुए अस्पताल परिसर में यूपी पुलिस एचटीएफसी की निगरानी के बीच मीडिया एनकाउंटर के बाइट लेते वक्त 3 अज्ञात युवकों ने 7 राउंड फायरिंग कर अतीक अहमद और उसके साथ उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूट ही जाता है और बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। कुछ इस प्रकार माफिया अतीक अहमद और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया।